आप सभी को जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वचन स्टार्ट करते हैं। मत्ती के अध्याय 19। जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यरदन के पार यहूदिया के प्रदेश में आया। तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने वहाँ उन्हें चंगा किया। तब फारिसी उसकी परीक्षा ले करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? यीशु जी गलील से चलकर आए और यरदन के पार जब गए तो बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। वहाँ पे उन्होंने चंगा किया दुखों से। जितने भी लोग दुख से जूझ रहे थे उन लोगों को चंगा किया। तब कुछ फारिसी जैसे विद्वान लोग आए और यीशु की परीक्षा लेने के लिए पास आकर बोलने लगे कि क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? अब यीशु का परीक्षा लेने लगे। उसने उत्तर दिया, यीशु जी ने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। यीशु जी बोले, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर भेजा है, कहा। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, वे दोनों एक तन होंगे। यीशु जी बोले, फारिसी लोग परीक्षा ले रहे थे और यीशु जी बोले कि क्या तुम नहीं पढ़ा है कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे दोनों नहीं परंतु एक तन है। दोनों अलग अलग नहीं है परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। यीशु जी बोले कि क्या आप लोग नहीं पढ़े हैं कि वचन द्वारा वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर शुरू से ही नर और नारी बनाकर बोले हैं कि मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन रहेंगे। अब वे दो नहीं एक हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। उन्होंने उसे कहा, फिर मूसा ने क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? फिर फारिसी लोग बोला लोग कि फिर मूसा ने क्यों लिखा है और ठहराया है कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी। यीशु जी ने बोले कि मूसा ने तुम लोगों के मन के कठोरता को देखते हुए तुम लोगों को आज्ञा दी कि अपनी अपनी पत्नी को छोड़ दो। परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़कर और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। यीशु जी बोले हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह तो व्यभिचार करता है। लेकिन जो व्यक्ति उस छोड़ी हुई औरत से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। फिर चेला लोग ने बोला कि क्या यदि पुरुष का स्त्री से ऐसा संबंध है तो विवाह करना उचित नहीं है? उसने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते हैं, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो
माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे। और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया। जो इसको ग्रहण करता है वह ग्रहण, जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। तो चलिए दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। जय मसीह की।